अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज साल का आखिरी दिन है और इस वर्ष की ये आखिरी डिबेट है। कल नया वर्ष होगा, नई डिबेट होगी, लेकिन आज 2024 अब समाप्त होने जा रहा है, तो आज की ये डिबेट भी इस वर्ष की अंतिम डिबेट है। आज हम आपको ले चलेंगे दिल्ली। वहाँ का विधानसभा चुनाव बस अगले नए साल में बस कुछ ही दिनों में प्रस्तावित है और वहाँ बड़े अजब गजब तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। दिल्ली एक शोध की जगह होता जा रहा है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। बीजेपी के लिए भी वो एक प्रयोगशाला है, कांग्रेस के लिए नई प्रयोगशाला बची है जहाँ पर उसे बीजेपी का सहयोगी बता रही है आम आदमी पार्टी। और मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। केजरीवाल ने कल एक योजना लॉन्च की है, पुजारी ग्रंथी सम्मान समारोह, यानी जो भी मंदिरों में पूजा कराने वाले और गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं सबको 18,000 मिलेगा। तो भैया इमामों ने और पादरियों ने क्या गलती की थी, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। आज चर्चा का केंद्र बिंदु तरह तरह की जो स्कीम्स हैं और दिल्ली का चुनाव जिस टेम्परेचर पे लड़ा जा रहा है, आज चर्चा इसी विषय की करने वाले हैं। बहन भाइयों, दिल्ली का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। मैंने तो अपनी टीम से कहा है कि दिल्ली के चुनाव को शोध की तरह इस्तेमाल माने और इस पर एक शोध रिपोर्ट तैयार करें ताकि हम पब्लिक के बीच ये सार्वजनिक करें कि किस टेम्परेचर पर दिल्ली का चुनाव लड़ा गया है। आने वाले चुनाव में ये टेम्परेचर काम आएगा, ये ऊर्जा काम आएगी। तो हम इस पर एक शोध रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। उस शोध रिपोर्ट में हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। कल आम आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक स्कीम अनाउंस की। वो स्कीम ये कहती है कि दिल्ली में जितने भी मंदिर हैं और जितने भी गुरुद्वारे हैं, वहाँ जितने भी पुजारी हैं और जितने भी ग्रंथी हैं, ये आएँ, हमारे बताई गई जगहों पर पहुँचें, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, हमसे रजिस्ट्रेशन का नंबर लें, सरकार बनेगी, 18,000 रुपया महीना देंगे। भाई साहब, जहाँ नौकरी को लाले पड़े हों, अगर पुजारी को 18,000 मिलेगा तो आप समझते हैं तो हमारे घर गांव से बहुत से लोग भागकर पुजारी बनने के लिए भी बेकरार हो जाएंगे। ग्रंथी तो कम लोग बन पाएंगे। लेकिन ये स्कीम ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही हाइपर टेंशन में ला दिया। आज सुबह जैसे ही मसला शुरू हुआ, तुरंत भारतीय जनता पार्टी की नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कहा गया कि ये जो है चुनावी हिंदू तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी। बात सही भी है, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर पीएचडी तो बीजेपी की रही है, पेटेंट भी उनका रहा है। तो ये केजरीवाल कौन सा गेम खेल रहे हैं? तो बीजेपी ने कहा कि ये चुनावी हिंदू बना रहे हैं, धर्म और राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं के आधार पर वोट ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और केजरीवाल ने कल स्कीम अनाउंस करने के बाद बहनों भाइयों एक बड़ा सीन क्रिएट हुआ। उनके आवास पर तमाम पुजारी लोग पहुंचे, तरह तरह के मंत्रोच्चारण हुए, पुष्प वर्षा हुई, माल्यार्पण हुआ और पुजारियों ने कहा साहब ये तो बहुत ज़बरदस्त डिसीजन है। तो इसको आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन भी कहाँ हो रहा है? कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के बाहर। बहन भाइयों, परम चल रहा है जो कुछ चल रहा है दिल्ली के चुनाव में, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसलिए मैं कहता हूँ सब कोई जिसका भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में रुचि है वो दिल्ली पर शोध करे। आने वाले वक्त में ये आपके काम भी आएगा। इसके पहले 2 और स्कीम्स अनाउंस हुई थी, महिला सम्मान और संजीवनी योजना। केजरीवाल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और बीजेपी केजरीवाल का पीछा कर रही है। दिल्ली का चुनाव केजरीवाल अपनी धुन पर नचा रहे हैं। बहन भाइयों, एक मैं इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर होकर कह रहा हूं कि बीजेपी अपना एजेंडा सेट कर पाती है, इसके पहले केजरीवाल हर तीसरे दिन एक नया एजेंडा लेकर आ रहे हैं। क्या बीजेपी उनके एजेंडे पर ट्रैप होकर उनकी पिच पे खेल रही है, या फिर बीजेपी ने केजरीवाल को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी पॉलिटिक्स का जो तरीका रहा है उस पर कंप्लीट यू टर्न मारें और धर्म की राजनीति करें? एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये सब कुछ फ्री वाला चलता रहा तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसकी लीगल सैंटिटी भी हमें देखनी पड़ेगी। उपराज्यपाल ने महिला स्कीम वाले की जांच के आदेश दिए, लेकिन क्या चुनावी घोषणाओं की जांच के आदेश हो सकते हैं? प्रथम विषय। लेकिन उसमें एक विषय है कि आपका जो डेटा है वो डेटा पॉलिसी के अंतर्गत क्या वायलेशन तो नहीं है, उस पर भी एक बात हो सकती है। लेकिन ये तकनीकी विषय है, इस पर मुझे कोई विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन ये एक इशू उठा है। लेकिन इस तरह की चुनावी घोषणाएं तो सबको ही करता है, कौन किसकी जांच करेगा और क्या कर लेगा? आपको ध्यान होगा कि पिछले वर्ष, इसी वर्ष
जब ये मामला पहुंचा था फ्री बीज वाला सुप्रीम कोर्ट, तो कोर्ट ने कहा हम क्या कर लेंगे इनको रोकने के लिए, पब्लिक ही इनसे जवाब ले कि आपने स्कीम की अनाउंस किया नहीं किया। इसके पहले दिल्ली का चुनाव क्या था, पूरबिये था, फिर रोहिंग्या था, फिर बांग्लादेशी था, फिर महिला सम्मान था, फिर संजीवनी था, अब पुजारी ग्रंथी। बहनों भाइयों, कोई ताज्जुब नहीं कि आने वाले वक्त में और भी इस तरह की स्कीम्स आए। दिल्ली का मतदाता बाकी राज्यों के मतदाताओं के मुकाबले अलग है। दिल्ली की अपनी आबादी बड़ी सीमित है, लेकिन दिल्ली माइग्रेट करके पहुंचे हुए लोगों की तादाद बहुत बड़ी है। वो कहाँ के लोग हैं? वो उत्तर प्रदेश के हैं, सेंट्रल यूपी के हैं, ईस्टर्न यूपी के हैं, तराई क्षेत्र के हैं, बिहार के लोग हैं, और भी प्रदेशों से आए लोग, पंजाब से लोग हैं, पूरे देश भर के आए हुए लोग। लेकिन सर्वाधिक तादाद आपको मिलेगी पूरबियों की। पूरबियों में आपका ईस्टर्न यूपी और बिहार का जो पार्ट है वो सम्मिलित है। यहाँ के लोग अधिकांश हैं, और ऐसी 28 सीटें हैं, मैंने पिछली डिबेट में कहा था, जो पूरब के लोग तय करते हैं कि किसे कौन जीतेगा। बड़ा डोमिनेटिंग है उनका वोट। तो केजरीवाल का फोकस एलीट मतदाता है ही नहीं, हायर क्लास का मतदाता है ही नहीं। केजरीवाल का टारगेट कौन है? गरीब, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, स्ट्रीट वेंडर्स, ये उनके टारगेट ऑडियंस में से एक है। इसलिए पूरा कैंपेन आप देखते होंगे कि उसी पर आधारित है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी केजरीवाल के इन योजनाओं से का मुकाबला कैसे करेगी, उसके पास क्या रणनीति है? क्या केजरीवाल अपनी धुन पर नचाएंगे सब कुछ, या फिर बीजेपी ने उनको बेबस कर दिया है अपने मुद्दों की तरफ आने के लिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब, पुजारियों को पैसा दोगे, ग्रंथियों को दोगे, तो पादरियों ने क्या गलती की है? उनको भी मिलना चाहिए। क्या वो धार्मिक शिक्षा नहीं देते, धार्मिक बातें नहीं करते? पादरी लोग तो बहुत करते हैं, उन्हें भी मिलना चाहिए। और दिल्ली में चर्च भी बहुत हैं, तो पादरियों का क्या कसूर? और उससे भी बड़ी बात यह है, इमामों ने कौन सी खता कर दी? वोट तो आप ही को देते हैं, नोट नहीं दोगे उन्हें? उन्होंने क्या कसूर कर डाला? बहनों भाइयों, क्या ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है? आज विस्तृत विवेचना इस डिबेट में करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ बयान। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए केजरीवाल जी ने सम्मान योजना की घोषणा की है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है बुरी तरीके से। जरा सा भी उनके मन में पुजारियों और ग्रंथियों के प्रति सम्मान है तो 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, कहीं भी लागू करके दिखा दो। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान अब कैसे ढोंगी और फरेबी भी बन गए हैं। इनका राजनीतिक जीवन जो है, जो करियर है, ये समाप्त होने वाला है। तो अब खोई हुई जमीन बचाने के लिए क्या करें? नए झूठे वादे लाओ। आप पंडितों को, मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को अपना कार्यकर्ता बनाना चाहते हो। भगवान के मंदिर में हम अपनी जेब से चढ़ावा देते हैं, सरकारी खजाने का चढ़ावा नहीं देते हैं। ये सरकारी खजाने का चढ़ावा है। भगवान की कृपा तो कर्म करने से आती है, पैसा बांटने से नहीं। इंटरेस्टिंग लगा ना आपको कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं शोध का विषय बहन भाई, और कोई कारण नहीं है। मेरे साथ समीर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मनीष सिंधवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, और दिल्ली से हमें अभिषेक तिवारी ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता हैं। केपी मलिक बहुत ही जाने माने पत्रकार, और राजलक्ष्मी जोशी जी हमें ज्वाइन कर रही हैं, बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों की पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।